उच्छिन्न सिनेह मत्तनौ कुमुदं सारिदकं वगपाणिना सन्तिमग्गमेव ब्रूहै निब्बाणं सुगतेन देशितम्। उच्छिन्न सिनेह मत्तनौ कुमुदं सारिदकं व पाणिना सन्तिमग्गमेव ब्रूहै निब्बाणं सुगतेन देशितम्। उच्छिन्न उखाड़ फेंको, स्नेह मत्तनो स्नेहम आत्मनः अपना मानने का मोह उखाड़ फेंको। शरीर मेरा है, धन मेरा है, परिवार मेरा है, ये जो मेरा मेरा का अहम भाव है इसको उखाड़ फेंको। कैसे उखाड़ फेंको? कुमुदम सारिदकम व पाणिना। कुमुदम कुमुद, कुमुदनी, कोइयां। सारिदकम शरद ऋतु में तालों में सरोवरों में जो कुमुदनी बढ़ती और खिलती है, पाणिना हाथ से। हाथ से जैसे कुमुदनी को लोग झट से उखाड़ फेंकते हैं, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, इसी प्रकार उच्छिन्न स्नेह मत्तनो अपना मानने का अहंकार उखाड़ फेंको, अपना मानने का मोह उखाड़ फेंको। क्योंकि जिसमें मोह करते हो अनात्म है, आत्मा नहीं। शरीर आत्मा नहीं, और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों का पसारा आत्मा नहीं। आत्मा का मतलब स्वयं, जो स्वयं सत्ता है। ये शरीर स्वयं सत्ता नहीं, अब मेरी अपनी सत्ता नहीं, ये खोल है, एक मिट्टी का खोल है। जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ अपने कहां? इसलिए उच्छिन्न स्नेह मत्तनौ, यह मेरा है, इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार का मोह उखाड़ करके फेंक दो। कुमुदम सारिदकम व पाणिना, हाथ से जैसे कुमुदनी को लोग उखाड़ फेंकते हैं, इतनी सरलता से अपना मानने का मोह उखाड़ फेंको। इतना सरल तथागत बताते हैं। कुमुदनी को उखाड़ फेंकना बहुत सरल है, न उसके लिए हंसिया चाहिए, न कुल्हाड़ी चाहिए, और न बहुत जोर लगाना चाहिए। हम लोगों को तो अनुभव है बचपन में, वर्षा ऋतु में, वर्षा के बाद भी शरद ऋतु तक, जब तक ठंडी न हो जाए, तालाब में नहाते थे तो प्रायः कुमुदनी को उखाड़ लेते थे। कुमुदनी को उखाड़ना जैसे सरल है, वैसे अपना मानने का मोह उखाड़ना सरल है। इस प्रकार तथागत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उखाड़ फेंका था। जो उखाड़ फेंकता है वही साधिकार वचन कह सकता है। ये संत जन जिन्होंने साधना की, अहंता ममता का त्याग किया और कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, शांति की प्राप्ति की, उनका अनुभूत विषय है। इसलिए और लोगों को भी उस पर विश्वास करना चाहिए और लग जाना चाहिए। कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि वर्तमान में आसक्ति प्रबल है, तो बात समझने में नहीं आती। तंबाकू खाने वाले को ये समझने में नहीं आता है कि तंबाकू छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब बराबर पुरुषार्थ करते करते वह छूट जाता है तो उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती।
इसलिए अभ्यास करो। उच्छिंद स्नेह मत्तनो कुमुदम सार्धिकम वा पाणिना। कुमुदनी को हाथ से उखाड़ देने के समान अपना मानने का मोह उखाड़ फेंको। संत मग्गमेव ब्रूहै शांति मार्गम एव ब्रूहै। शांति मार्ग का ही विस्तार करो, शांति मार्ग में चलने की ही चेष्टा करो। निब्बाणम सुगतेन देशितम। सुगत का देशित मार्ग निर्वाण है। सुगत कहते हैं जिसका कल्याण हो गया हो। तथागत बुद्ध का भी एक नाम सुगत था, लेकिन सुनाम अच्छा, गत नाम प्राप्त। जो अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाए वो सुगत है। अच्छी स्थिति को कौन प्राप्त है? जिसके मन में क्लेश नहीं है, क्रोध काम लोभ मोह नहीं, तृष्णा नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, किसी के बिछुड़ने के लिए भय नहीं, क्योंकि पहले ही से सबको मन से छोड़ दिया। वो सुगत है। संत मग्गमेव ब्रूहै निब्बाणम सुगतेन देशितम। सुगतेन सुगत का, ज्ञानियों का, देशितम उपदेशित मार्ग, निब्बाणम निर्वाण है। जो उस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं वे उसको बताते हैं। संसार की जितनी उन्नतियां हैं अपनी जगह पर वो ठीक है, लेकिन उन उन्नतियों के कर लेने पर चित्त शीतल नहीं होता है, बल्कि लौकिक उन्नतियों में उद्वेग, चिंता, पीड़ा बढ़ती है। चीजें आती हैं, उनमें मलिनता आने की संभावना रहती है। सामान्य लोग भी कहते हैं भैया ये माया तो हाथ का मैल है। इसलिए जो कुछ प्राप्त होता है सारा प्राप्त हमें संतोष नहीं दे पाता है। संतोष तब मिलता है जब मन से सब कुछ का त्याग कर दिया जाता है। मन से त्याग और तन से त्याग, दोनों त्याग में अंतर है। एक सदाचारी आदमी मांस त्याग देगा, अंडा मछली त्याग देगा, शराब कबाब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी ये सब त्याग देगा, लेकिन दाल भात रोटी सब्जी ये तो नहीं त्यागेगा। उसमें भी बहुत मिर्च मसाला चोक चटकार त्याग देगा, लेकिन सादा कुछ तो चाहिए। तो शरीर से जो त्यागा जाता है उसमें सीमा होती है, और जो मन से त्यागा जाता है वो निस्सीम होता है। मन से सब कुछ का त्याग होता है और शरीर से आंशिक त्याग होता है। विवेकवान इसको सोचे, जो जो समझ में आए स्थूल त्याग देने का उसको स्थूल रूप से त्याग दे, और जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण करे, लेकिन मन से भी उसका त्याग कर दे। खाए लेकिन खाने की चेष्टा न रहे, उत्साह न रहे, उत्साह न रहे, खाने कोई ललक न रहे। जठराग्नि में हवन करने की दृष्टि से खाए, तन ढकने के लिए कपड़ा पहने, कोई श्रृंगार के लिए नहीं। इस प्रकार जब साधक करता है, मन से सब कुछ का त्याग कर देता है, तब उसे शांति मिलती है। बड़े पद पर चले जाओ, वो बड़ा पद खारिज हो गया। देखो रघुवंश जी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और अच्छे विद्वान थे, मार्क्सवादी विचार के थे, और किसी दिन विद्वानों में उनका दबदबा था। यहाँ भी आए हैं भाषण करने के लिए।
दोबारा संयोग हमारा ईसाइयों के सम्मेलन में पड़ा है। हाथ उनके छोटे छोटे थे, रिटायर्ड हुए तब भी उनकी पूंछ सर्वत्र थी और सरकार भी उपयोग करती थी। अस्वस्थ हुए, बहुत अस्वस्थ हुए। इस समय वो खाट पर पड़े हैं बहुत दिनों से। उन्होंने एक पुस्तक लिखी पैर से, हाथ तो काम नहीं करता, तो थोड़ा लेट करके अब आगे एक स्टेज बना करके बड़ा सा कागज रख करके अपने दोनों पैर की उंगलियों में कलम फंसा करके उससे उन्होंने लिखा। हमारा कंपोजिटर कहता है कि साहब उसको पढ़ने में बड़ी कठिनता हुई, लेकिन बहुत बड़ी पुस्तक छपने जा रही है। वो महीनों से बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब कर रहे हैं, उठ बैठ नहीं सकते, अत्यंत असमर्थ है। अब आजकल में ये लग रहा है कि शरीर नहीं रहेगा। अब किसी दिन एक यूनिवर्सिटी का चांसलर होना भी बहुत बड़ी बात है, और फिर इलाहाबाद भारतवर्ष में बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, विद्वानों में एक मूर्धन्य विद्वान माने जाते थे। लेकिन इस समय ये दशा है, किसका शरीर वैसे रहता है, किसका पद स्थिर रहता है, किसका संजोग स्थिर रहता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, कुछ रहने वाला नहीं। इसलिए अच्छा है संत मग्गमेव ब्रूहै, संत मग्गमेव ब्रूहै, शांति मार्ग का ही विस्तार करो, उसी की खोज करो। उच्छिंद स्नेह मत्तनो कुमुदम सारिदकम वा पाणिना, संत मग्गमेव ब्रूहै निब्बाणम सुगतेन देशितम। ऐ लोगों, सुगत का उपदेश है, निर्वाण मार्ग शांति मार्ग है, उसी का विस्तार करो और अपने मानने का मोह उसी प्रकार उखाड़ फेंको जिस प्रकार शरद ऋतु में लोग हाथों से कुमुदनी को उखाड़ फेंकते हैं। इद वत्सम वसिष्याम इद हेमंत गिम्हिषु इद बालो विचिंतेति अंतरायम न बुज्यति। इद वत्सम वसिष्यामि, इद यहां, वत्सम वर्षम वर्षा ऋतु में, वसिष्यामि बसूंगा, वर्षा ऋतु में मैं यहां बसूंगा, अमुक जगह रहूंगा। इद हेमंत गिम्हिषु, इद यहां पर, हेमंत में ठंडी में, गिम्हिषु ग्रीष्म में रहूंगा। यहां वर्षा में रहूंगा, यहां ठंडी में रहूंगा, यहां गर्मी में रहूंगा। जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां ठंडी में रहूंगा, जहां ज्यादा ठंडी होती है वहां गर्मी में रहूंगा। वर्षा में आराम सुविधा होती वहां रहूंगा। इति बालो विचिंतित, मूर्ख आदमी ऐसा सोचता है। अंतरायम न बुज्यति, विघ्न को नहीं समझता। तेरा समय रहेगा वहां जाने के लिए, वर्षा में रहने के लिए टाइम रहेगा, बीच में काल तो नहीं उठा ले जाएगा। प्रश्न किया जा सकता है, तथागत बुद्ध के भी कार्यक्रम बनते थे वर्षावास का, और वर्षावास का कार्यक्रम कम से कम साल भर के पहले से बनते थे। मांग तो वर्षों से चलती थी, तो सोचते थे कि अमुक अगले वर्ष फिर वहां रखा जाएगा, क्योंकि सैकड़ों हजारों साधु रहते थे, उनके लिए छावनियां बनती थी, सभागार बनता था, तथागत के लिए गंधकुटी बनती थी, तो प्रोग्राम तो बनता था, लेकिन वो व्यवहार था। वे भावुक नहीं थे कि मैं यहां बसूंगा वहां बसूंगा। इसी प्रकार आज भी कोई विवेकवान प्रोग्राम बनाता है, बनाना पड़ता है। यहां उनके लिए है जो लौकिक दृश्यों में भावुक है। यहां बसूंगा वहां बसूंगा, ये भोगूंगा वो भोगूंगा। एक सज्जन ने कहा, महाराज अब तो क्या है, 50 वर्ष की उम्र थी, अब तो क्या है, मौज शौक करना है और क्या है। गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मौज शौक करना।
इसके दूसरे वर्ष के बाद वो मिले तो कहे भयंकर रोग लग गया, और उसे बहुत चिंतित थे। मैंने कहा चिंतित मत हो, चिंता से रोग बढ़ेगा, निश्चिंत हो जाओ। अभी भी चल रहे हैं। मौत शोक जिस वर्ष कहे थे उसके दूसरे वर्ष ही वो अत्यंत आक्रांत थे पीड़ा से। भावुक आदमी इति बालो विचिंतित, बाल कोमल शब्द है संस्कृत का, पालिका भी वैसे ही है, बाल है, बालानाम। कठोर शब्द है मूर्ख, लेकिन मूर्ख और बाल का अर्थ एक है। बाल आदमी, मूर्ख आदमी सोचता है यहां रहूंगा, वहां रहूंगा, ये ऐशो इसरत करूंगा, भोग करूंगा। वो समझता नहीं काल पीछे खड़ा है, पता नहीं कब क्या होगा। तम पुत्र सम्मतम इति बालो विचिंतित, बाल कोमल शब्द है संस्कृत का, पालिका भी वैसे ही है, बाल है, बालानाम। कठोर शब्द है मूर्ख, लेकिन मूर्ख और बाल का अर्थ एक है। बाल आदमी, मूर्ख आदमी सोचता है यहां रहूंगा, वहां रहूंगा, ये ऐशो इसरत करूंगा, भोग करूंगा। वो समझता नहीं काल पीछे खड़ा है, पता नहीं कब क्या होगा। तम पुत्र सम्मतम व्यासत मनसम नरम सुत्तम गामम महोघोवा मच्चुवादाय गच्छति। तम उसे, पुत्र सम्मतम पुत्र और पशु में आसक्त। तथागत बुद्ध के जमाने में भी पशु का बहुत मूल्य था, लेकिन अब तो पशु का मूल्य बहुत कम हो गया है। बैलों का भी मूल्य शून्य जैसा हो गया है ट्रैक्टर के सामने। गाय भैंस का है क्योंकि दूध की जरूरत है। पुत्र पशु का लाक्षणिक अर्थ है दुनिया के प्राणी पदार्थों में डूबा मनुष्य। व्यासत्त मनसम नरम, व्यासत्तम मनसम नरम, व्यासत्त मन, आसक्त मन, लीन मन, जिसका मन दुनियादारी में लीन है। काल कैसे उसको बहा ले जाता है? सुत्तम गामम महोघोवा। सुत्तम गामम, गांव भर सोया है। महोघोवा, महोघो यु, महोघ महाओघ आ गया। ओघ नाम बाढ़ है, पानी की महाबाढ़ आ गई, गांव भर सोए हैं और सबको डुबा दिया। गुजरात में ऐसा हुआ था। उत्तरी गुजरात, उत्तरी पश्चिमी गुजरात में एक बार हुआ था। जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ है 2-2, 3-3 तल्ला को डुबा करके सब चौपट कर दिया था। बहुत लोग मरे थे, अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हुई थी। जैसे सोते हुए गांव को महाबाढ़ बहा ले जाए, वैसे दुनिया में आसक्त प्राणी को मच्चु आदाय गच्छति। मच्चु मृत्यु, आदाय पकड़कर, आदान नाम लेना, पकड़ना, आदाय नाम पकड़कर, गच्छति चली जाती है। गांव भर सोया है। बड़ी बाढ़ आई, सबको बहा ले गई। ऐसे दुनिया के मोह में सोए हुए आदमी को मृत्यु आकर के अचानक पकड़ करके लेके चल देते। यहीं के कॉलोनी के एक सज्जन थे, अफसर थे, मेरा सामना शायद नहीं पड़ा था। वो आते थे दरवाजे पर, विनोदी भी थे, अंदर नहीं जाते थे। हमारे संतों से कहते थे वहां नहीं आऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, यहीं रहूंगा। मुझे बाल बच्चों की शादी करना है, अभी बड़ा काम करना है, अभी हमें पैसा कमाना है, अंदर नहीं आऊंगा। हंसते थे, विनोदी भी थे, हंसते थे और उफान शैतान करते भी थे। धन अच्छी तरह से, जिस ढंग से हो, बड़े बड़े पदों में तो धन प्राप्त करने के साधन खूब हो जाते हैं।
खाने पीने में कुछ परहेज नहीं था। एक बार जांच में गए थे और वहीं होटलबाजी हुई और विषाक्त आहार खाए, बीमार हुए, लाए गए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, मर गए। डॉक्टर ने लिखा विषाक्त आहार से मौत हुई। व्यवस्था तो हो गई, बाल बच्चों की शादी हुई होगी, काफी दिन हो गए, किसका क्या रुकता है? संसार रुकने वाला है, ये ऑटोमेटिक यंत्र है। हम मानते हैं हम इसको चला रहे हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके सामने एक चूहिया कूदती जा रही थी। दूर तक कूदती गई तो समझती थी कि मेरे कारण ये बैलगाड़ी खींच रही, मैं कूद के चल रही हूं तो बैलगाड़ी पीछे पीछे आ रही है, अगर मैं हट जाऊं तो ये रुक जाएगी। तो अंदाजी घूमी दूसरे तरफ और बैलगाड़ी निकल गई। तब उसका अहंकार चूर्ण हुआ कि मेरे कारण गाड़ी नहीं चल रही थी, स्वयं चल रही थी। वही दशा हम लोगों की है, चूहिया के समान कूद रहे हैं और समझ रहे हैं संसार को खींच रहे हैं। ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, ऑटोमेटिक है। आप कौन होते हैं? आप अपना उद्धार कीजिए। तम पुत्र सम्मतम व्यासत्व मनसम नरम सुत्तम गामम महोभोवा मच्चुवादाय गच्छति। सोते हुए गांव को जैसे महाबाढ़ बहा ले जाए, इसी प्रकार दुनिया की आसक्ति में डूबे हुए मनुष्य को मृत्यु अचानक पकड़ करके ले जाती है। ना संति पुत्ता ताड़ाय, ना पिता ना पि बंधवा, अंत केनाधिपन्नस्य नथि यातिस ताड़ता। ना संति पुत्ता ताड़ाय, पुत्र रक्षा नहीं करेगा। ताड़ाय नाम तारना नहीं है, किंतु त्राण करना, रक्षा करना। ताड़ाय त्राणाय संस्कृत में हो जाएगा त्राणाय, त्राण करना, रक्षा करना। पुत्र रक्षा नहीं कर सकता, ना पिता ना भी बंधवा, न पिता रक्षा कर सकता है, न भाई रक्षा कर सकते। अंत केनादिपन्नस्य नथि यातुस ताड़ता। यातुस जात बिरादरी लोग भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। कब? अंत केनादिपन्नस्य, अंत कहते हैं समाप्ति को, अवंतक कहते हैं जो समाप्ति करे। मौत समाप्त करती है, इसलिए मौत को अंतक कहते हैं, यम को अंतक कहते हैं। अंत के न मृत्यु द्वारा। अधिपन्न से पकड़ लिए जाने पर, अधिनाम अधिकार पूर्वक, बलपूर्वक। पन्न कहते हैं गिरने को। पन्न से, अधिपन्न से का मतलब है अधिकार पूर्वक पकड़ लेने पर, जबरदस्त ढंग से पकड़ लेने पर। अंत केन अधिपन्न से, मृत्यु द्वारा बलपूर्वक पकड़ लेने पर माता पिता भाई बंधु गुरु शिष्य और भी कितना गिना लो, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। काल आता है, सब एक तो निहुर पांव पर बिनवे बिनती किए नहीं माने हो, अन चीन्हे रहे हो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। साहब ने कहा, एक तरफ तो झुक करके लोग विनय कर रहे हैं, हे भगवान हे जमराज छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो, हमारे पिता को छोड़ दो, हमारे भाई को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो, लेकिन विनती किए नहीं माने हो। वो विनती करने पर भी मौत मानती नहीं। अन चीन्हे रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। जब स्वस्थ थे तब तो पहचाने नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब क्या होगा आखिर में। अंत केनाधिपन्न से नथि यातुस ताड़ता। जब
मौत आकर के उस प्रकार पकड़ लेती है जैसे चूहिया को बिल्ली धर दबोचती है। तब पुत्र, पिता, भाई, जात बिरादरी कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। एतमत्वसं यत्वा पंडितौ शील संभुतौ निब्बाणम गमनम मग्गम क्षिप्पमेव विशोधये। एतमत्वसं यत्वा, एतम अर्थ वशम ज्ञात्वा, संस्कृत में हो जाएगा एतम अर्थ वशम ज्ञात्वा। एतमत्वसं यत्वा, एतम अर्थम वशम ज्ञात्वा, एतम इतना, एतम इतना, एतम इतना अर्थम प्रयोजन या विषय वस्तु को, वशम उसकी व्यवस्था, यत्वा ज्ञात्वा जानकर, इस स्थिति को जानकर कि मौत तुम्हें अचानक पकड़ेगी, कुछ नहीं कर पाओगे, इस विषय को जानकर पंडितो शील संभुतो, जो पंडित है, विवेकवान है, शील संभुतो, संभुतो संवृता, संस्कृत में हो जाएगा संवृता। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, सुरक्षित। जो शील से सुरक्षित है, सदाचार से सुदृढ़ है, ऐसा पंडित, ऐसा विवेकी, निब्बाणम गमनम मग्गम क्षिप्पमेव विशोधये, उसको चाहिए क्षिप्पमेव, क्षिप्रमेव, क्षिप्रमेव, बहुत जल्दी, निब्बाणम गमनम मग्गम विशोधये, निर्वाण के तरफ चलने वाले रास्ता की खोज करे। मौत अचानक है, दिन दिन शरीर क्षीण होता है। मेरे छोटे से जीवन में ऐसे अनेक लोगों का संपर्क पड़ा कि जब वे जवान थे, मैंने कहा साधना अध्ययन करते चलो। कहे महाराज अब तो सर्विस करता हूं, रिटायरमेंट के बाद बस इसी में लग जाऊंगा। मैंने कहा रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा पता नहीं। अरे नहीं महाराज ऐसा आप न कहिए, वो अशुभ समझ लिए। कई बार कहा वैसे को ऐसे रहे, रिटायरमेंट हो गया। कहे क्या कहूं महाराज, अब तो कुछ ढीला ढाला हो गया, और जो कुछ किया हूं वही वही चित्र सामने आता है। न पढ़ने में मन लगता, न ध्यान में मन लगता है। धीरे धीरे बहुत ढील हो गए, कमजोर हो गए। तो आदमी बहानेबाजी में समय को बिता देता है। कल कब आता है? आज ही काम करना चाहिए। हमारे सुधार का क्षण आज है। एत मत्वसं यत्वा, ऊपर तथागत ने कहा कि जब मृत्यु आती है और जबरदस्त ढंग से पकड़ लेती है, तो माता पिता भाई बंधु कोई तुम्हें बचा न पाएगा। एत मत्थम वसम यत्वा, इस स्थिति को जान करके पंडितो शील संभुतौ, शील से सुरक्षित, सदाचार से सुव्यवस्थित विवेकवान को चाहिए कि वो बहुत जल्दी निब्बाणम गमनम मग्गम विशोधये, निर्वाण के तरफ जाने वाले मार्ग का विशोधन करे। निब्बाणम गमनम, निर्वाण के तरफ जाने वाला, मग्गम मार्गम, मार्ग को, विशोधये, शोधे, खोजे, तलाश करे, शुद्ध करे, साफ करे, रास्ता क्लियर करे, लाइन क्लियर करे, जिससे गाड़ी चली जाए। ये क्लियर करना क्या है? निर्वाण कैसे होता है? समेटने से, अपने को ललचाने से नहीं। इंद्रिय मन के विषयों के लालच में जितना आप अपने को फैलाओगे, उलझन में पड़ोगे। जितना सब तरफ से अपने को बटोरोगे, निर्वाण होगा। अपने को समेट लेना। इसी ग्रंथ में आया है, पटिवासे आत्मतना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करे। पटिवासी प्रतिवशेत, प्रतिवशेत अच्छी तरह से बस जाओ। प्रतिवशेत आत्मतना,
आत्मा द्वारा आत्मा में निवास, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट गीता में कहा गया। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। साहब ने कहा दिल पर दिल, जब लग दिल पर दिल नहीं, दिल बहे ना। किस चीज में बहता है? जिसके लिए बह रहा है कब कुछ नहीं। जो आज बहुत प्यारा लगता है कल महाघृणित लगता है। अपने को ठगाए ना, धोखा एक बार नहीं खाएं, बहुत बार खाए। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। गप्पू नाथ न बने, विवेकवान बने। एत मत्व संयत्ता पंडितो शील संबुतो निब्बाणम गमनम मग्गम क्षिप में विशोधे। इस मृत्यु की व्यवस्था, संसार के संबंध को अचानक छोड़ देने की व्यवस्था को विवेकवान समझकर संयमित हो और कल्याण के मार्ग पर तुरंत चल पड़े।